हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम जानेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन लेने पर उसकी ईएमआई किस तरीके से पे करी जाए, ऑनलाइन किन माध्यमों से पे करी जाए, गूगल पे, फ़ोन पे या किसी ऑफिशियल साइट से पे करी जाए, और ऑनलाइन पे करने पर हमारे सिविल पर भी कोई असर पड़ता है या नहीं, हमारा सिविल अच्छा होता है या हमारा सिविल ख़राब हो जाता है। तो बात करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक पर। बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडीएफसी की ऑफिशियल साइट से ईएमआई भरने के लिए आपको सबसे पहले आपके अपने क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आने के बाद में आपको सर्च करना है आईडीएफसी क्विक पे। आईडीएफसी क्विक पे, तो सबसे ऊपर ये जो दिया है आईडीएफसी क्विक पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो इंटरफेस खुला है, ये दिया है गो फॉर कस्टमर पेमेंट। इस पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका लोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरफ दिया है अकाउंट नंबर, दूसरी तरफ दिया है ये मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर क्लिक नहीं करना है, इधर आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर बोले तो लोन नंबर आपको डाल देना है। मैंने लोन नंबर डाल दिया है और इसमें ये जो कोड दिया है वो आपको भर देना है। 98 कैपिटल N 5 कैपिटल A कैपिटल C। ये भरने के बाद में इसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये लोन नंबर और ये कोड डालने के बाद में जैसे प्रोसेस करोगे तो उसमें ईएमआई कितना है वो शो करेगा, कितना ड्यू है वो शो करेगा, और फोरक्लोज अमाउंट भी आपको आपका दिखेगा। तो जितना भी अमाउंट आपको भरना है वो उधर आप भर सकते हो, और उसमें आपको डेबिट कार्ड या फ़ोनपे, गूगल पे किसी से भी आप कर सकते हो सबमिट करने के बाद में। जैसे मैंने सबमिट किया, आप ये कर सकते हो। ये भी बहुत नाटक करने लगा है, अभी नेट भी बहुत नाटक करने लगा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबमिट करने के बाद में आपको डेबिट कार्ड का जो 14 अंकों का नंबर रहता है वो डाल देना है। सीवीवी नंबर, ओटीपी वगैरह जो भी रहेगा वो सबमिट करने के बाद में आपका जो हफ्ता है वो भर जाता है। आपको आपका हफ्ता भी दिखेगा, आपको मैसेज आएगा। ये तो रहा आपका ऑफिशियल साइट से ईएमआई पे करने का। देखिए ये ओपन हो गया है, जो मैंने लोन नंबर डाला था उसका। जैसे इनका ईएमआई दिखा रहा है 2113 रुपये। कि मैंने पे पर क्लिक किया। अब जितना भी अमाउंट मुझको इधर भरना रहेगा, जितना भी अमाउंट मुझे इधर भरना रहेगा मैं इधर डाल दूंगा। और इसके बाद में अगर पेटीएम से करना चाहो, पेटीएम स्कैनर आ जाता है इसमें, उससे कर सकते हो। क्यूआर कोड आ जाएगा। यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो। तो आपका डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है उससे आप कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद में जो भी अमाउंट है, समझो मैंने डाल दिया, को भी 1000 रुपये पे करना है। डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, मेक पेमेंट। ये देखिए 1000 रुपये डाल दिया है। और ये जो बॉक्स आया है उस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ये कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी रहती है। तो डेबिट कार्ड का जो कार्ड नंबर है वह इधर डालना रहेगा। इसके बाद में एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी ईयर, सीवीवी नंबर
और बैंक होल्डर नाम। ये करने के बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एक OTP आता है और आपका पेमेंट हो जाता है ईजिली। मैं इसको आगे प्रोसेस नहीं करूँगा क्योंकि ये किसी और का लोन नंबर है, किसी और का पेमेंट हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। इधर ये सारा सब कुछ फिलअप करने के बाद में आपका पेमेंट हो जाएगा और आपके पास मैसेज भी इसका आएगा। तो अभी दूसरा मेथड जानते हैं कि अगर इस माध्यम से नहीं करना है, आपको आपका पेमेंट गूगल पे से या फ़ोनपे से डायरेक्ट ही करना है, तो किस तरीके से करोगे। तो चलिए बताते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको IDFC की ऑफिशियल साइट से पेमेंट नहीं करना है, आपको IDFC की ऑफिशियल साइट से ना करके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से, इनसे पेमेंट अगर करना है तो उनसे भी डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने गूगल पे खोल कर रखा है। गूगल पे में आप जैसे ही नीचे जाओगे, आपको IDFC फर्स्ट बैंक ये दिखाई दे रहा है। ये तो मैंने पहले से सर्च किया है इसीलिए आ रहा है। तो आप ये बिल्स पर क्लिक करिए, बिल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करोगे और सबसे नीचे ये व्यू ऑल, उस पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही नीचे जाओगे तो लोन EMI पे, उस पर क्लिक करोगे। इधर सर्च करना है IDFC फर्स्ट लोन, ये आ गया है। ये मैंने पहले सर्च किया था इसीलिए ये आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप ये करोगे तो लोन नंबर भरने के लिए आएगा। लोन नंबर डालोगे तो आपका जो भी अमाउंट है भरने के लिए वो आ जाएगा और आप पे करके उसको कर सकते हो। जैसे ये पे बिल दिया है, मैंने ये पे बिल किया, ये पे 3057 ये आ गया है। अगर मैं पे ये अमाउंट भी कर दूंगा ये पे हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप बिल पे कर सकते हो। आपके किसी भी फाइनेंस का EMI पे कर सकते हो, तो ये बड़ा आसान है। देखिए अब बात आती है कि ऑनलाइन पेमेंट करने से क्या हमारे सिविल पर कोई असर पड़ता है, क्या हमारा सिविल ख़राब हो जाता है या सिविल और सही हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन पेमेंट करने से आपका सिविल ख़राब हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस बैंकों का रूल्स यही रहता है कि पैसा अकाउंट से ही कटना चाहिए। अगर अकाउंट से नहीं कट रहा है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन पेनल्टी वो लगा सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि पेमेंट अकाउंट में है, इसके बावजूद भी EMI नहीं कट रहा है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आपने जो साइन किया है वो साइन मिसमैच होने की वजह से आपके अकाउंट से पैसा प्रॉपर तरीके से नहीं कटता है। जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ आपने अगर इमेंडेट किया है आपके अकाउंट के साथ में, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से इमेंडेट किया है, तो पैसा प्रॉपर तरीके से कटता ही है। फिर बाउंस होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। पैसा प्रॉपर तरीके से कटेगा, बाउंस नहीं होगा EMI, और आपका सिविल भी अच्छा बना रहेगा। अगर आपने ECS पर साइन करे हैं तो साइन थोड़ा सा भी अगर मिसमैच हो जाता है तो बाउंस हो जाएगा। बाउंस होगा तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपके सिविल पर असर पड़ सकता है, तो इसे थोड़ा सा बचें और अकाउंट में प्रॉपर अमाउंट डाल के रखें, बाउंस ना होने दें। अगर बाउंस होता है तो सिविल पर असर पड़ता ही है, तो ये हमेशा याद रखें। और फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप बताएं, उस पर भी खुलकर चर्चा करेंगे। थैंक यू।